एएलपी का साइको का री एग्जाम 31 अगस्त को होना है, यानी कि 31/8 को आपके री एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा? 10 से 15 दिन में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि सितंबर के मिड में आपके रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका आएगा फाइनल कट ऑफ, मेरिट लिस्ट आएगी। उसके लिए भी आपको 10 से 15 दिन का समय लगेगा, यानी कि आपके जो है सितंबर के लास्ट तक ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसका जो है डीवी होना है, किसका जो है डीवी नहीं होना है। डीवी के बाद तुरंत मेडिकल के लिए आपको भेज दिया जाता है। उसके लिए भी आपके जब मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपको डीवी के लिए भी समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट के बाद तुरंत ही आपको जो है डीवी के लिए बुला लिया जाए। 10 दिन का आपको समय मिलेगा मिनिमम, हम मान के चल रहे हैं। मैक्सिमम रेलवे कितना भी आपको समय दे सकती है। तो अभी से अगर आप देखें तो आपके पास 40 से 50 दिन का आराम से समय है अपने आई को इम्प्रूव करने का। क्योंकि मैं एएलपी 2018 वाले बैच में सेलेक्टेड हूँ, और उस समय जब हमारा मेडिकल हुआ था, हमारे मेडिकल के समय से पहले, जैसे मेडिकल से पहले सब कोई अपनी आंखें चेक करवाता है, आप भी चेक करवा रहे हैं। हमारे समय में भी कई लोगों ने अपना आई जो है चेक करवाया था, और कई लोगों के आई में डॉक्टर ने दिक्कत बता दी थी। दिक्कत ऐसी भाई साहब, कई लोगों के एक आँख को जो है 6/9 बता दिया गया था, कई लोगों के दोनों आँख को जो है 6/9 बता दिया गया था। और जब उनका मेडिकल हुआ तो उनका मेडिकल क्लियर हुआ भाई साहब। प्राइवेट डॉक्टर ने उनके आई में दिक्कत बताई थी, आई को जो है 6/9 बता दिया था, पर जब एएलपी का मेडिकल हुआ तो उनका 6/6 निकला। अब ये चीज़ें मुझे कैसे पता है? क्योंकि एएलपी का जब मेडिकल हुआ था तो पहले दिन मेरा भी नाम था। अब क्योंकि पहले दिन हमारा मेडिकल हुआ तो जिनको दिक्कत होती है, जिनको जो है बाद में मेडिकल होना होता है, वो आपस में बातें करते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। जिनका पहले मेडिकल हुआ था तो हमसे भी बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था, और मुझे ना बातें हुई थी लोगों से, तो मुझे पता है कि उनको दिक्कत थी और उनका मेडिकल क्लियर हुआ था। तो उनसे हमारी आज बात हुई, उन्होंने जो चीज़ें फॉलो करी थी, जो उनका डेली रूटीन था, जो डाइट था, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेली रूटीन की, तो जब आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही आपको करना है प्लेमिंग एक्सरसाइज। इसमें करना क्या होता है? हाथों को ऐसे रगड़ना होता है, और जब हाथ गर्म हो जाए तो अपने आंखों पर ऐसे रखना होता है मेरे भाई। इससे क्या होता है? आपके ऑप्टिक नर्व जो है ना वो रिलैक्स होते हैं। उसके बाद आप कर सकते हो सन गेजिंग। सन गेजिंग क्या है? सुबह उठिए, सुबह जब सूरज उग रहा होता है, या फिर शाम को जब सूरज जो है ढल रहा होता है, सूरज की तरफ आपको देखना है। 1 से 2 मिनट लगातार देखेंगे, उसके बाद आंखों को हटाइए, फिर 1 से 2 मिनट जो है लगातार उसको देखिए। भाई साहब ऐसा नहीं कि हर समय आप करने लग गए, दोपहर के टाइम भी आप शुरू हो गए, कभी भी जो है सूर्य से अपने नैन मटक्का कर दे, वो सूरज आपको देख के आग बबूला हो रहा है और आप जो है उसको तारने में लगे हो, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह के टाइम करिए, शाम को टाइम करिए। तो उसके बाद आपको करना है आई एक्सरसाइज। अगर आप किसी डॉक्टर से भी राय लेंगे ना तो वो भी आपको बताएगा कि आई एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपके मसल जो है ना वो ट्रेन होते हैं, आई के जो मसल होते हैं वो ट्रेंड होंगे, और इससे आपकी आई साइड जो है ना वो इंप्रूव होती है। इसमें करना क्या है आपको? सबसे पहले तो ऊपर नीचे अपने आंखों को करिए 10 बार, ऐसे ऊपर नीचे कर लिए 10 बार, जो है ऐसे लेफ्ट राइट कर लिया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, क्लॉकवाइज घुमा लिया। इससे करने से आपके आई साइट इंप्रूव होंगे। उसके बाद अगर जब आप मोबाइल यूज करते हो, कोई कंप्यूटर स्क्रीन यूज करते हो, तो आपको रूल फॉलो करना है 20-20-20 का। इसमें करना क्या है? अगर 20 मिनट लगातार अपने किसी मोबाइल को यूज किया हुआ है, उसकी तरफ आप देख रहे हो, तो फिर 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को हटाइए, 20 फीट तक की दूरी को किसी चीज़ को देखिए, और वहाँ पे 20 सेकंड के लिए जो है फोकस करिए। उसके बाद फिर से अपना मोबाइल या कंप्यूटर यूज कर सकते हो। फिर अगर 20 मिनट हो जाए तो ऐसे आंखों को हटाना है। उसके बाद भाई साहब ब्राइटनेस भी आपको कम रखना है। अभी तो मोबाइल में जो है आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी आ जाता है, उसको क्लिक करके रखिए। रात में अगर आप मोबाइल यूज करते हो, कंप्यूटर स्क्रीन यूज करते हैं, तो मेक श्योर करिए कि आपके रूम का लाइट जो है ना वो जला हुआ हो। अगर बुझा हुआ रहता है तो वो आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। और एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज कर सकते हो आप जब मोबाइल स्क्रीन यूज करते हो, तो इसके लिए ये ग्लासेस आप मंगा सकते हो, आपको 300 से 500 में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद इवनिंग के टाइम पे आप कर सकते हो वार्म कंप्रेस। आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन के कपड़े को आप भिगोए किसी गर्म पानी में, आप जो है 40 से 45 डिग्री गर्म पानी रख लीजिए, उसमें भिगोइए, फिर उसको निचोड़ दीजिए। पूरा पानी जब गड़ जाएगा तो उससे आंखों को सेकिए। इससे आंखों को रिलैक्स महसूस होता है। और आपके उसके बाद अगर हम बात करें डाइट की, तो डाइट में आप कर सकते हो फॉलो। पहले तो आपको चाहिए विटामिन ए, आंखों के लिए सही होता है। उसके बाद जो है आपको विटामिन सी, उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए मछली जो है अच्छा सोर्स होता है। पर अगर आप मछली नहीं खाते हो तो कुछ और भी चीज़ें यूज कर सकते हो। विटामिन ए के लिए आप गाजर खा सकते हो, शकरकंद खा सकते हो, आप पालक खा सकते हो। पालक अगर किसी को ना पथरी है आपके जो है किडनी में अगर पथरी है, तो वो चीज़ ना पालक आपके लिए अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो पालक को आप इग्नोर कर सकते हो। और आप खा सकते हो मेथी फायदेमंद होता है भाई साहब। इसको खाना कैसे है? आप रात में इसको भिगो कर रख लीजिए, सुबह उसका पानी पीजिए। उसके बाद जो मेथी है वो फूल चुका हुआ तो उसको चबा के भी खा सकते हैं। ये चीज़ फ़ायदे करती है। एक लड़का मुझे बता रहा था, उसने यूज भी किया हुआ था। उसके बाद विटामिन सी के लिए आप खा सकते हो आंवला।
खट्टी चीज़ें जितनी भी होती हैं, आंवला हो गया आपका जो है, ऑरेंज हो गया आपके संतरे, उसके बाद आप नींबू खा सकते हो, नींबू का जूस पीजिए, आप पानी में यूज करिए, पानी में डाल के सुबह शाम थोड़ा पीजिए। अगर आपको मार्केट में आंवला मिलता है तो आंवला और गाजर का जूस बना कर पी सकते हैं। और उसके बाद त्रिफला आई वॉश, त्रिफला ना एक पाउडर होता है, आप मंगा लेंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर कहीं भी आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाएगा। त्रिफला जो है पाउडर लेके उसको रात में भिगो दीजिए, रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको छान लीजिए पानी को, और उस पानी से आंखों को धोइए। ये बहुत ही पुरानी चली आ रही है रेमेडी, और इस समय ना जो मॉडर्न डॉक्टर हैं वो भी जो है आपको रिकमेंड करते हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस चीज़ को आप कर सकते हो। और चीज़ों को जो अवॉइड करना है भाई साहब, पहली बात तो आपको बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आपको कंप्यूटर या फिर मोबाइल रख के यूज़ नहीं करना, अच्छा थोड़ा सा दूरी पे रख के इस चीज़ों को यूज करिए। और लगातार आपको 1-1.5 घंटे, ऐसा नहीं कि मोबाइल देखते रह गए, कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं भाई साहब, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए, डार्क रूम में मोबाइल मत चलाइए, टीवी ना देखें। और लेट नाइट जो सोने की आदत है, लेट नाइट जो सोने की आदत है भाई साहब, हम समझ सकते हैं कि आपको क्या है कि पढ़ाई करनी होती है रातों में, पर अभी जो है जब तक मेडिकल नहीं हो जाता, थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करिए, दिन में पढ़ने की कोशिश करिए, रात में आराम से सोने की कोशिश करिए, है ना, प्रॉपर नींद लीजिए, 8-8 घंटे 9-9 घंटे प्रॉपर सोइए। ये चीज़ें ना अच्छी से डाइट, अच्छी से नींद, अच्छे से जो है आई एक्सरसाइज, ये चीज़ें फ़ायदे करती हैं, जिनके आँखों का जो है ना डॉक्टर ने अगर माइनस में 2.5 बताया हुआ है या फिर माइनस में 0.5 बता दिया, तो 1 से 1.5 महीने अगर अच्छे से आप फॉलो करेंगे तो आई साइड इंप्रूव होती है। पर अगर इससे भी ज़्यादा ख़राब है, इससे भी ज़्यादा आपके आँखों में दिक्कत है, तो आप ज़रूर जाके किसी डॉक्टर से मिलिए, आई स्पेशलिस्ट से मिलिए और उनसे राय लीजिए। उसके बाद जो है उनके जो बताए गए हैं, कोई अगर ड्रॉप वगैरह बता रहा है, देखो ऑनलाइन अगर कोई आपको आई में डालने के लिए ड्रॉप बता रहा है तो उन सब चीज़ों को आप जो है डायरेक्ट फॉलो ना करें, क्योंकि सबके आंखों में अलग अलग दिक्कत होती है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आपको कोई ऑनलाइन बता रहा है, मेरे पास भी आई ड्रॉप के सलाह थे, लोगों ने बताया था जो यूज किया हुआ है, पर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके आंखों में असर भी आ सकता है, वो गलत असर भी डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको आंखों में डाल रहे हो और वो केमिकल क्या है क्या नहीं है, इसलिए पहले तो आप जो है किसी डॉक्टर से सलाह लीजिएगा अगर आपको कोई आई ड्रॉप चाहिए, उसके बाद ही जो है उस चीज़ों को फॉलो करिएगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए